अमन सहरावत भारतीय दल के रेसलर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को दिलाया और सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन यह मेडल उनसे छीना भी जा सकता था, क्योंकि जैसा विनेश फोगट के साथ हुआ, 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगट से 100 ग्राम महज ज्यादा होने के कारण से उनको गोल्ड मेडल बाउट नहीं लड़ने दिया गया और उनसे उनका गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो उनको मिल सकता था वो उनसे छिन गया। कुछ ऐसा ही कल अमन सहरावत के साथ भी हो सकता था। उसी से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपके बीच में लेकर पहुंचा हूं कि आप सभी को बता सकूं कि आप सभी को यह तो पता चल गया कि उन्होंने कहां से पदक जीता, लेकिन उनके साथ उस अंतिम 10 घंटे में क्या क्या हुआ और किस प्रकार से उनका मेडल छीनते छीनते उनसे बच गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमित्र सिंह अपने चैनल हेल्थ फ्यूचर स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 11 साल की छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद अपने चाचा जी द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में एडमिशन कराया गया अमन सहरावत का। अमन सहरावत रेसलिंग के लिए 10 साल से लगातार वहां से प्रयास कर रहे थे और ऐसे पहले भारतीय बने, पहले इंडिविजुअल खिलाड़ी ऐसे बने जो सबसे कम उम्र में किसी भी भारतीय पदक को उन्होंने जीता हो, जो कि ओलंपिक से रिलेटेड रहा हो। इससे पहले यह रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड अमन सहरावत के नाम है। लेकिन अमन सहरावत के हाथ से यह मेडल छिन सकता था, दूर जा सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो सेमीफाइनल बाउट जब अमन सहरावत लड़ने के लिए उतरे तो वो जापानी खिलाड़ी से हार गए, वर्ल्ड नंबर 1 जापानी खिलाड़ी से हार गए। हारने के बाद उन्होंने डाइट लिया और डाइट लेने के बाद जब उन्होंने अपना वेट नापा, वेट चेक किया, तो उनका वजन 4.6 केजी ज्यादा निकल कर आया। और जब उनका वजन 4.6 केजी ज्यादा आया तो उनके जो कोचेस थे, अमन सहरावत के जो कोचेस थे, उन्होंने तुरंत ही जगमंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया, जो ये दोनों कोचेस थे, उन्होंने फिजिशियंस के साथ बातचीत करके उन्होंने तुरंत ही इनके वेट को कम करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अमन सहरावत ने ऐसा क्या क्या किया और उनके कोचेस ने उनके साथ ऐसा क्या क्या ट्रीट किया जिससे कि उनका वजन जो 4.5 किलो लगभग बढ़ चुका था, 61.5 किलो हो गया था, वो वापस कैसे रेंज में अगले दिन सुबह होने से पहले आ पाया। इसके लिए सबसे पहले अमन सहरावत को रात भर जगना पड़ा। अमन सहरावत ने रात भर ट्रेनिंग की बिना कुछ खाए पिए और उसके बाद उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता डेरियन क्रूज नामक खिलाड़ी को हराते हुए 13-5 से। उन्होंने वजन को कम करने के लिए आखिर ऐसा क्या क्या किया? सबसे पहले उन्होंने वजन कम करने के लिए उनके कोचेस उनको 1.5 घंटे तक मैट पर उन्होंने रखा। उनके कोचेस उनको मैट पर ले गए और 1.5 घंटे तक उनको प्रैक्टिस कराई, खड़े रहने तक, ज्यादा से ज्यादा देर तक खड़े रहने की प्रैक्टिस कराई, टेक्निक्स बताई, जिससे कि उनका वजन कम होना वहां पे शुरू हुआ। अगले दिन की प्रैक्टिस भी हुई। आफ्टर दैट उनको ट्रेडमिल पर ले जाया गया और ट्रेडमिल पर उनको कॉन्टिन्यूएशन बेस पर 1 घंटे तक बिना रुके ट्रेडमिल कराई गई। ट्रेडमिल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको ट्रेडमिल की जब उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो ट्रेडमिल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको 1 घंटे तक गर्म पानी से स्नान कराया गया। 1 घंटे तक दोस्तों, गर्म पानी से 1 घंटे तक, 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 1 घंटे तक उनको गर्म पानी से स्नान कराया गया। उसके बाद उनको 30 मिनट का ब्रेक दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारा जब पसीना निकलता है तो हमारा वजन भी तेजी से कम होता है। इसके लिए उनको 5 सेशंस में 5-5 मिनट के 5 सेशंस में सोना बाथ दिया गया और सोना बाथ देने के बाद जब उनका वजन दोबारा नापा गया तो उनका वजन 900 ग्राम अभी ज्यादा ही आ रहा था। उस 900 ग्राम को कम करने के लिए कोचेस ने उनको मसाज दिया, उनकी मालिश की गई और उनको थोड़ी सी लाइट जॉगिंग करवाई गई। और उसके बाद जब लाइट जॉगिंग कराने के बाद उनका वजन नापा गया तो भी उनका वजन थोड़ा सा अप ही था और उस वजन को कम करने के लिए उनको 5 सेट्स में 15 मिनट तक, 15-15 मिनट के 5 सेट्स में उनको रनिंग कराई गई। आफ्टर दैट रात में उनका वजन फिर से नापा गया, लगभग सुबह के 4 बज गए थे और उनका वजन 56 किलो 900 ग्राम आया, जिसके बाद भारतीय कोचेस ने और खुद अमन सहरावत ने चैन की सांस ली। सुबह उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद वो अपनी बाउट के लिए तैयार हुए। अमन सहरावत
उस छत्रसाल स्टेडियम से बिलोंग करते हैं जहां से इससे पहले ओलंपिक में 5 पदक आ चुके हैं। सुशील कुमार जी ने 2 पदक, साक्षी मलिक ने 1 पदक, रवि दहिया ने 1 पदक और अमन सहरावत ने भी अब इस 2024 पेरिस ओलंपिक में 1 कांस्य पदक दिलाकर उस छत्रसाल स्टेडियम का नाम भी रोशन किया है जहां से 5 पदक आए हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी देने का उद्देश्य यह था कि अमन सहरावत ने उस 10 घंटे में कितना प्रयास किया। और दोस्तों, उन्होंने रात में 10 घंटे जगने के लिए उनको कॉफी पिलाई गई, उसके साथ ही साथ उनको शहद, नींबू को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ दिया गया जिससे कि उनको रात में नींद ना सके। तो इस तरह से उनके अथक प्रयास से, उनके कोचेस के अथक प्रयास से भारत के हाथ से मेडल नहीं छिना और उन्होंने अपने ब्रॉन्ज मेडल बाउट को जीता और भारत के झोली में एक और मेडल दिला दिया। तो दोस्तों, जितना आसान हम लोग समझते हैं एक खिलाड़ी के जीवन को, उतना आसान होता नहीं है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के जो अथक प्रयास हैं वो दूर तक उसकी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।